अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल देसी डायरीज इन जर्मनी। वीडियो का टाइटल देखकर तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। जर्मनी में जो बच्चों के हेल्थ चेकअप्स होते हैं वो डिफरेंट तरह से होते हैं और उनको untersuchen कहते हैं। ये चेकअप्स जर्मन हेल्थ सिस्टम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इनका एम बच्चों के हेल्थ डेवलपमेंट को मॉनिटर करना होता है। ये चेकअप्स जो होते हैं वो U1 से लेकर U9 तक होते हैं, जिसमें अलग अलग तरह के एज ग्रुप्स के लिए स्पेसिफिक हेल्थ एवोल्यूशंस होती हैं। तो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ U1 से लेकर U9 तक, फिर उसमें कौन कौन से चेकअप्स किए जाते हैं। तो सबसे पहला आता है U1 में हम बच्चा जब पैदा होता है उसी टाइम हॉस्पिटल में उसका चेकअप किया जाता है और उसके अंदर उसकी न्यूबॉर्न की जो हेल्थ होती है उसका चेकअप करते हैं, वेट वगैरह, और उसकी हार्ट बीट चेक करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम चेक करते हैं, उसके रिफ्लेक्सेस चेक किए जाते हैं कि बच्चा सही से रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं दे रहा। U2 चेकअप में बच्चे के बेसिक फ़िज़िकल टेस्ट होते हैं, जैसे कि वेट और जॉइंटिस का टेस्ट हो जाता है, और इस स्टेज में मेटाबॉलिक और हार्मोन रिलेटेड डिजीज़ के लिए भी स्क्रीनिंग होती है। जब इब्राहिम हुआ था तो इब्राहिम के टाइम पर हमने 2 दिन उन्होंने हमें ऑप्शन दिया था कि या तो आप 2 दिन तक हॉस्पिटल में रुक जाएं या फिर आपको 2 दिन बाद दोबारा से हॉस्पिटल आना पड़ेगा। तो हमने चूज़ किया कि हम हॉस्पिटल में ही रुकेंगे। तो U2 में क्या होता है कि इसमें बच्चे की जो फिज़िकल और न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है वो चेक की जाती है। उसमें उसका ब्लड टेस्ट होता है, उसका विजन स्क्रीनिंग टेस्ट भी किया जाता है। बच्चे की न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट को इसलिए चेक किया जाता है क्योंकि इस टाइम तक न्यूबॉर्न के ब्रेन में नर्वस सिस्टम की इनिशियल डेवलपमेंट हो रही होती है, जैसे कि उनके रिफ्लेक्सेस, उनका मसल टोन और ब्रेन डेवलपमेंट होती है, सेंसरी रिस्पॉन्सेस होते हैं। ये सब U2 वाले चेकअप्स में चेक किए जाते हैं। उसके बाद आता है U3। ये चेकअप 4 से 5 हफ्ते के दरमियान होता है, यानी कि जब बच्चा 1 महीने का हो जाए। इस चेकअप में बच्चे के जॉइंट्स, स्पेशली हिप डिस्प्लेशिया को चेक किया जाता है। साथ ही बच्चे की फीडिंग और हेयरिंग का भी टेस्ट होता है। हिप डिस्प्लेशिया एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें हिप जॉइंट नॉर्मल तरह से डेवलप नहीं होता। ये कंडीशन ज़्यादातर न्यूबॉर्न्स में और इन्फेंट्स में पाई जाती है। U4 बहुत इम्पॉर्टेंट था हम लोगों के लिए, क्योंकि जब हम U4 के चेकअप के लिए गए थे, U4 एक्चुअली होता है 3 से 4 मंथ्स के दरमियान में, हम किसी भी टाइम जा सकते हैं। तो हम जब गए थे उस टाइम पर, तो मेरे पेरेंट्स यहाँ आए हुए थे जर्मनी में, और हमें उस टाइम पे पता चला था कि इब्राहिम का टीथिंग फेज़ स्टार्ट हो गया है। तो ये काफ़ी शॉकिंग था हम लोगों के लिए, क्योंकि ही वॉज जस्ट 3 मंथ्स ओल्ड। सो इस U4 में बेबी का मोटर स्किल्स चेक करते हैं, उसके विजुअल और हियरिंग एबिलिटीज़ चेक किया जाता है, और इसी मंथ में ही बच्चे की वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाती है। उसको फर्स्ट वैक्सीनेशन लगती है 3 मंथ का जब वो हो जाता है। उसके बाद फिर आता है U5 उनके 6 to 7 मंथ्स में उनका चेकअप होता है, जो कि हम अभी लास्ट टाइम गए थे इब्राहिम का चेकअप के लिए। और वैसे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ इब्राहिम के चेकअप्स के लिए, क्योंकि उसका वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत प्यारा होता है। यानी कि बच्चा वहाँ जाता है तो ऐसा नहीं लगता कि आप क्लिनिक में आ गए हो, और बहुत अच्छी सी उन्होंने डेकोरेशंस की हुई होती हैं, बच्चों के लिए टॉयस रखे हुए होते हैं कि बच्चा वहाँ जाए। तो इब्राहिम को तो बहुत पसंद है वहाँ जाना। इब्राहिम वहाँ जाता है और डॉक्टर से भी बहुत खुश होता है, और वहाँ का एनवायरनमेंट देखकर वो बड़ा खुश रहता है। मतलब उसको सारे टॉयज़ वगैरह दिख जाते हैं। तो अभी जब हम लोग गए थे तो फिर उसको वैक्सीनेशन भी लगी थी इस टाइम पर, और उसका U5 का चेकअप भी हुआ था। U5 में उन्होंने ये चेक किया था कि उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट जो है वो कैसी हो रही है, उसकी मूवमेंट एबिलिटीज़ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। और टीथिंग चेक की थी, तो टीथिंग तो वो पहले से ही स्टार्ट कर चुका था, तो वो थोड़े थोड़े से उसके जो गम्स हैं वो स्वेल कर रहे थे, तो वो उन्होंने चेक किए थे। और उसके अलावा कम्युनिकेशंस और सोशल स्किल्स को भी असेस किया जाता है। अब क्योंकि इब्राहिम 24 घंटे सिर्फ हम चारों के सामने ही रहता है, हम लोग बाहर लेके जाते हैं उसको, लेकिन वो ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करता। बस जो भी घर वाले होते हैं उनसे वो बातचीत वगैरह करता है, छोटे मोटे अल्फाज बोलने लगा है वो,
और अपनी चीज़ बता देता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ नहीं चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि उसके घर में लोग कम हैं तो वो लोगों से बहुत घबराता है। अब है U6, वो बच्चे की होती है 10 से 12 के दरमियान में ना, 10 महीने और 12 महीने के दरमियान में। तो इसमें बेबी की ग्रोथ को असेस किया जाता है और इस टाइम पर वैक्सीनेशन भी दिए जाते हैं, यानी कि जितनी भी U1 U2 की चल रही है, U3 मंथ्स के बाद से उसमें बीच बीच में बच्चे को वैक्सीनेशन दी जाती है। और इस स्टेज में डॉक्टर बेबी के मसल कोऑर्डिनेशन, स्पीच डेवलपमेंट और वही मोटर स्किल्स वगैरह चेक करते हैं। इसके बाद आ जाता है U7 और इसमें हम जो डॉक्टर्स हैं वो चेक करते हैं बच्चे का फिज़िकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट असेस किया जाता है। और डेवलपमेंट डिलेज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए डिटेल चेकअप किया जाता है, यानी कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको स्पीच डिले होता है, वो देर से बोलना सीखते हैं, तो फिर उनका चेकअप कर। इस स्टेज में बच्चे का ओवरऑल ग्रोथ, मोटर स्किल्स, इमोशनल डेवलपमेंट और ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं। वैक्सीनेशन और विजन और हेयरिंग टेस्ट भी इसमें होते हैं। फिर उसके बाद आता है U9 का, जो कि बच्चे के 5 से 6 साल के दरमियान में बच्चे का चेकअप होता है। और अब इसमें चेक करते हैं क्योंकि बच्चा 5 से 6 साल तक का हो जाता है तो फिर वो अपना सोशली कनेक्ट कर रहा होता है दूसरे बच्चों के साथ। और शुरू में तो कुछ बच्चे हेल्दी होते हैं, लेकिन जब वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे होते हैं, 4, 5, 6, इस एज में बच्चों का जो वेट है वो थोड़ा सा कम होने लग जाता है, वो पतले पतले होने लग जाते हैं। तो वो चेकअप करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, उनका ग्रोथ चेकअप होता है, ग्रोथ डेवलपमेंट ठीक हो रही है या नहीं हो रही। और कुछ बच्चे अंडरवेट होते हैं तो ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और फिर वो उनको ट्रीटमेंट बताते हैं। इसके अलावा चाइल्ड का सोशल बिहेवियर कैसा है, इमोशनल स्किल्स कैसी हैं। कुछ अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इन सब चेकअप्स की क्या ज़रूरत है, तो इसका जवाब ये है कि ये चेकअप्स बच्चे की हेल्थ और डेवलपमेंट को ट्रैक करते हैं। अर्ली डायग्नोसिस का मौका मिलता है, जैसे हेयरिंग या आई साइट की प्रॉब्लम्स बच्चों को होती है लेकिन बच्चे बता नहीं पाते, तो इन चेकअप्स से वो जल्दी डायग्नोस हो जाती है। और ये कुछ हेल्पफुल टिप्स हैं आप लोगों के लिए। ये है U1 से लेकर U9 तक की सारी इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा अगर आपको कुछ और पता करना है तो फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो वैक्सीनेशंस के बारे में मैंने ज़्यादा बात नहीं की है, तो अगर आप वैक्सीनेशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो उस बारे में भी अगर आपको जानना है तो कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ सबके साथ शेयर करें। बाय बाय।